पर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। नई दिल्ली और आनंद विहार जैसे कई अलग अलग स्टेशनों पर हालात बेकाबू हो गए हैं। लोग ट्रेनों में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की करते दिखे, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुरक्षा को लेकर रेलवे स्टेशन पर विशेष निगरानी की जा रही है। तो कल से यानी कि 25 अक्टूबर से नहाय खाए से छठ पूजा की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में जो छठ मनाने जा रहे हैं उनके लिए विशेष आयोजन किया गया। ट्रेन को लेकर दिल्ली, मुरादाबाद, चंदौली, जालंधर घर जाने की लोगों की जो है टेंशन बढ़ गई है। फुल है स्टेशन। घर जाने को लेकर लोगों की यहाँ पर टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि छठ मनाने के लिए लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे दिल्ली, मुरादाबाद, चंदौली और जालंधर की, जहां पर स्टेशन पूरी तरह से फुल भरी हुई है। तो लोगों की यहां पर कहीं ना कहीं टेंशन भी बढ़ गई है कि कैसे घर जाए। घर जाने की टेंशन लोगों को सता रही है। और इस बीच कुशीनगर से बड़ी खबर, खड़े कंटेनर से टकराई यात्री बस। हादसे में कई यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। गुरुग्राम से बिहार जा रही थी बस। बड़ी खबर आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां भीषण हादसा हो गया है। कुशीनगर से यह खबर आपको बता रहे, गुरुग्राम से बिहार जा रही बस हादसाग्रस्त हो गई है। खड़े कंटेनर से यात्री बस से टकराई और इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे में कई यात्री जो बस में सवार थे घायल हो गए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। गुरुग्राम से बिहार जा रही थी बस और ये हादसा हो गया। पुलिस आगे की जांच कर रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल खड़े कंटेनर से यात्री बस टकराने के दौरान ये हादसा हुआ। इधर हरदोई से बड़ी खबर, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में थे 2 बदमाश। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। तो हरदोई से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस पर फायरिंग कर भागने की फिराक में थे बदमाश। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश को घायल किया और गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है हरदोई से, जहां 2 इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस पर फायरिंग करके भागने की फिराक में थे बदमाश। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अमेठी से अगली बड़ी खबर, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायलों को शुक्ल थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला है। और ये तस्वीर सामने है जहां भीषण हादसा हुआ है। शुक्ल थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला है। अमेठी से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हुई और इस हादसे के दौरान 3 लोग गंभीर रूप से जो है घायल हो गए। जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायलों को शुक्ल थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की घटना बताई जा रही है। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपस में 2 ट्रक भिड़ गए। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल घायलों को रेफर किया गया। और ये मामला जो है शुक्ल थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का है, जहां भीषण हादसा देखने को मिला। 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हुई। इस हादसे के दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। और इधर कासगंज में मामूली विवाद में 2 समुदाय आमने सामने हुए। दोनों ओर से जमकर फायरिंग और पथराव हुई है। बीच बाजार में फायरिंग से लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कोतवाली सोरो क्षेत्र के लहरा रोड का पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोतवाली सोरो क्षेत्र के लहरा रोड में फायरिंग की गई है। पथराव की घटना हुई है। कासगंज से ये खबर आपको बता रहे, जहां मामूली विवाद में 2 समुदाय आमने सामने भिड़ गए। दरअसल बीच बाजार में फायरिंग से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
तो कोतवाली सोरो क्षेत्र के लहरा रोड का यह पूरा मामला है, जहां आपसी विवाद के चलते दोनों पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई है। तो मामूली विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर फायरिंग और पथराव हुई। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। बिहार में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं। उन्होंने कर्पूरी ग्राम में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित किया है और बेगूसराय जिले में भी सभा को संबोधित करेंगे। तो बिहार के रण में पीएम मोदी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। समस्तीपुर से चुनावी शंखनाद हो गया, जननायक को नमन किया पीएम ने। पीएम का बिहार दौरा है। आगामी 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज पीएम मोदी जो है इस बिहार के चुनावी रण में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां विकास का कोई न कोई काम न हो रहा है। आप किसी भी दिशा में 50-100 किलोमीटर चले जाइए, आपको केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार द्वारा कोई न कोई विकास का काम चलता हुआ दिखाई देगा। साथियों, एनडीए सरकार सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट, गैस कनेक्शन, इनको सिर्फ सुविधा नहीं मानती, ये सशक्तिकरण के, समृद्धि के भी माध्यम है। इनसे श्रमिकों को, इंजीनियरिंग को, मैकेनिक को, ऑटो रिक्शा, ट्रक, टैक्सी चलाने वाले को रोजगार मिलता है। किसान की, पशुपालक की उपज सही समय पर बड़े बाजार तक पहुंच पाती है और इसलिए बीते 10-11 वर्षों से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, लेकिन आप याद रखोगे क्या? मैं एक आंकड़ा देता हूं, आप याद रखोगे? जरा मुझे जोर से बताइए, आप याद रखोगे? इधर आप याद रखोगे? इतनी बड़ी माताएं आई हैं, आप याद रखोगे? कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा भाजपा एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए दिया है। 3 गुना ज्यादा। जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे कुछ अन्य खबरों की। कानपुर से बड़ी खबर, भतीजे ने पीट पीट कर चाची को उतारा मौत के घाट। शराब के नशे में मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। मंगलपुर थाना क्षेत्र के जसापुर गांव की घटना बताई जा रही है। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंगलपुर थाना क्षेत्र के जसापुर गांव की घटना, जहां पर भतीजे ने चाची की पीट पीट कर हत्या कर दी। भतीजे ने पीट पीट कर चाची को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल शराब के नशे में मामूली बात को लेकर यह विवाद हुआ था। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई कर रही है। मंगलपुर थाना क्षेत्र के जसापुर गांव की घटना बताई जा रही है। तो कानपुर में भतीजे ने पीट पीट कर अपनी ही चाची को मौत के घाट उतार दिया है। शराब के नशे में मामूली विवाद के चलते मामूली बात को लेकर यह विवाद हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। मंगलपुर थाना क्षेत्र के जसापुर गांव की घटना बताई जा रही है। तो कानपुर में भतीजे ने अपनी ही चाची को मौत के घाट उतार दिया है।
इधर सूरजपुर से बड़ी खबर, एक ही परिवार के दो पक्षों में मारपीट हुई है। मामूली विवाद में सब्बर डंडे से हमला किया गया। मवेशी बांधने की बात को लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ। कोतवाली थाना क्षेत्र के भरवा मुडा गांव का मामला। तो कोतवाली थाना क्षेत्र के भरवा मुडा गांव का यह पूरा मामला है, जहां मामूली विवाद के चलते एक ही परिवार के दो पक्षों में मारपीट हुई। दरअसल मामूली विवाद में सब्बर डंडे से यहां पर हमला किया गया। एक दूसरे पर मवेशी बांधने की बात को लेकर विवाद हुआ। कहा जाता है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो है बस्तर में, और उस स्वर्ग का सबसे खूबसूरत नजारा है चित्रकूट जलप्रपात। तो चलिए बस्तर जिले में बस उस अद्भुत प्राकृतिक धरोहर की सैर पर आपको लेकर चलते हैं, जहां इंद्रधनुष धरती को छूता है और प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बस्तर की धरती पर बहती इंद्रावती नदी जब चट्टानों को चीरती हुई गिरती है तो उसका नजारा इतना भव्य होता है कि लोग इसे भारत का नियाग्रा फॉल्स कहते हैं। 95 फीट की ऊंचाई से गिरता ये झरना साल भर पर्यटकों को आकर्षित करता है। बारिश के मौसम में इसका रूप सबसे प्रचंड होता है, जहाँ इसकी धाराएं 3 से 4 हिस्सों में बंटकर एक साथ गिरती हैं और पानी की छींटों से पूरा वातावरण धुंध और इंद्रधनुषी आभा में बदल जाता है। चित्रकूट जलप्रपात पहुंचने से पहले आपका स्वागत करता है प्राप्तेश्वर महादेव मंदिर, जहां श्रद्धालु पहले मत्था टेकते हैं और फिर आनंद उठाते हैं इस अद्भुत गर्जन करती इंद्रावती की जलधारा का। चित्रकूट आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको प्राप्तेश्वर महादेव मंदिर में बाबा के दर्शन होंगे। देखिए तस्वीर में आप देख लीजिए बाबा भोलेनाथ के मंदिर। चित्रकूट आप पहुंचेंगे तो चित्रकूट का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखने से पहले जो है बाबा के दर्शन लोग करते हैं। बाबा के जो महादेव है उनके आकार में जो मंदिर है उनका निर्माण किया गया है। और देखिए प्राप्तेश्वर महादेव मंदिर चित्रकूट धाम, यहाँ कहा जाता है कि जो सभी मनोकामना है वो पूर्ण होता है। जो सर्व मनोकामना सिद्ध स्वतः प्रभु भूत श्री 1008 के नाम से जो है प्राप्तेश्वर महादेव मंदिर को जाना जाता है। देखिए सबसे पहले आप आएंगे तो नंदी महाराज के दर्शन होंगे। उसके बाद जो है आपको अंदर जो है जाना होगा। अंदर में बाबा भोलेनाथ की जो है दर्शन होंगे। देखिए तस्वीर में आपको दिख रहे होंगे लोग यहाँ पहुँचे हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, मत्थे टेक रहे हैं। मत्थे टेकने के बाद ही वे आगे जो है आगे का जो रास्ता है आगे अर्थात जो जलप्रपात है उन्हें देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। कहाँ से आप आए हैं और ये जो महादेव उनकी क्या मान्यता है? माकड़ी ब्लॉक, कोंडागांव जिला। क्या ये जो महादेव के दर्शन करें क्या लगता है, क्या मान्यता है और क्या? बस ऐसे ही दर्शन के लिए आया था देखने। हर रोज आते हैं? नहीं, पहली बार आया। हाँ, एक बार उधर से आए थे लेकिन अब इस बार इधर से आया देखने के लिए। हाँ, लगा बढ़िया लगा। चित्रकूट का नाम सुनते ही लोग सबसे पहले मध्य प्रदेश वाले चित्रकूट को याद करते हैं, लेकिन बस्तर का ये चित्रकूट छत्तीसगढ़ की शान है। यहाँ बहती इंद्रावती नदी न केवल बस्तर की जीवन रेखा है, बल्कि आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की आत्मा भी है। हर साल हजारों सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे कि व्यू पॉइंट्स, सेल्फी जोन, नाव यात्रा और रात्रि ठहराव की सुविधा। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो चित्रकूट आपके दिल को छू लेगा। सूरज की पहली किरण जब जलप्रपात पर पड़ती है। बस्तर की जो चित्रकूट जलप्रपात है उन्हें छत्तीसगढ़ का न्यागरा जलप्रपात कहा जाता है। यह जो जलप्रपात है वो बारिश के दिनों में और भी मनमोहक हो जाता है। तस्वीर देख लीजिए, ये चित्रकूट जलप्रपात का नज़ारा है। यहाँ जो खूबसूरती है वो देखते ही बन रहा है। देखिए किस तरह से बारिश का मौसम है और बारिश होते ही यहाँ की जो तस्वीर है, यहाँ की जो नज़ारा है वो बेहद ही खूबसूरत नज़र आता है। अलग अलग जो क्षेत्र है यहाँ से लोग पहुँचे हैं। कुछ लोग हैं, बात करते हैं। कहाँ से पहुँचे हैं ये जलप्रपात और कैसा लगा जलप्रपात? हम तो स्थानीय हैं, जगदलपुर से हैं और वैसे तो आते रहते हैं, लेकिन बारिश के समय में इसका नज़ारा कुछ अलग ही होता है। आप क्या कहेंगे, परिवार के साथ आप भी घूमने आए हैं छुट्टी?
मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का नज़ारा और शाम का जो फव्वारा रहा है, मतलब मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ इतना सारा पानी। लोग परिवार के साथ जो है घूमने के लिए आए हैं और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। बारिश का जो मौसम है और बारिश में जिस तरह से जो पानी जो झरने हैं वो नीचे की तरफ जो गिर रहा है वो देखने में ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। निश्चित ही पर्यटन को बढ़ावा जो है बस्तर क्षेत्र में मिला है। कहाँ से आप लोग आए हो और ये जो जलप्रपात देखकर यूपी से जलप्रपात देखने के लिए हाँ जी सर, वही देखने कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा सर। पर्यटन को लेकर सरकार को कोई एडवाइस, सरकार को कुछ और करना चाहिए? ये वाला रोड बनवा दीजिए, उधर बहुत ज़्यादा बेकार है। ध्यान देना चाहिए, पर्यटक के हिसाब से ध्यान देना चाहिए भाई। यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं तो कम से कम इधर के जितने रोड हैं उस पर थोड़ा सा काम करना जरूरी है। कहाँ से पहुँचे हैं? हम लोग आए हैं बालोद जिले से, डोंडी लोहारा से आए हैं हम लोग। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत मतलब मनोरम दृश्य है ये। बस्तर का चित्रकूट केवल एक जलप्रपात नहीं है, ये प्रकृति की कविता है जो हर आगंतुक के दिल में उतर जाती है। यहाँ आकर लगता है कि धरती वाकई उतनी ही खूबसूरत है जितनी हमने किताबों में पढ़ी थी। यही है चित्रकूट जलप्रपात, जहाँ हर लहर में जीवन की ताजगी है और हर बूंद में बस्तर की आत्मा। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।